हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.7। तो 5.7 के अंदर हमें करना है सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स किसी भी गिवन फंक्शन के फाइंड करना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके 100% नहीं छूटेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ें। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं इसको क्या y एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या एज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x cos x, ठीक है। आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना। अभी हम क्वेश्चन के साथ ही समझ लेंगे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है। तो पहले तो नॉर्मल जो आप डेरिवेटिव करते थे, डिफरेंशिएटिंग करते थे, s के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो हम यहां करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। आप बताइए y का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है, dy बाई dx होता है, dy बाई dx। और आप देखिए x cos x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो आपको पता है दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो u इंटू v से करना पड़ेगा। तो u इंटू v के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले का डैश, सेकंड वाला इज इट इज, प्लस फर्स्ट सेम सेकंड वाले का डेरिवेटिव। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। अब देखिए आपको डेरिवेटिव पता है, x का जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है। तो हम करते हैं x का डेरिवेटिव 1 cos x और cos का होता है माइनस sin x। आप ध्यान से देखेंगे तो जाएगा cos और ये माइनस x sin x। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कह रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान रखना सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो 2 टाइम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो ये जो है हमारा आया सिंगल, तो यहां हम लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x की रिस्पेक्ट में एक बार हम करते हैं। तो आपको पता है अगर आप किसी भी टर्म का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो बाहर क्या लग जाता है, डी बाई डी एक्स लग जाता है। तो आपके जो भी ये टर्म है इसके बाहर क्या लगा लेता हूं मैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहां बाहर डी बाई डी एक्स क्या लगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यहां बाहर वाला माइनस सेम, ये किससे होगा, यू टू बी से। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, पीछे वाला एज इट इज, बीच में प्लस, और साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब देखना d और d मिलके क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और ये dx और dx क्या हो जाएगा, dx का। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ क्या आपको 2 और 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस साइन एक्स, यहां पर भी दिख रहा होगा माइनस साइन एक्स, यहां दिख रहा होगा एक्स cos x। तो ऐड कर लीजिए बस इनको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सेकंड ऑर्डर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, अगेन जो टर्म आई उसी का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो हमने एक बार डेरिवेटिव किया, जो टर्म आई उसी का एक बार और डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। एक बार आप इसको नोट करें और वीडियो को पॉज करके सेल्फ इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करें, उसके बाद मेरे साथ में इसको चेक करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू साइन लॉग x। तो हम क्या करें, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक बार इसका ओनली नॉर्मल जो डेरिवेटिव एक बार होता है वो फाइंड करते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। आपको याद होगा साइन का जो डेरिवेटिव था cos होता है, ठीक है। तो यहां साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव है तो अंदर क्या है, ओनली log x। तो इसको तो सेम लिख देते हैं, और log x का डेरिवेटिव सबको याद है क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है। आप चाहो तो टर्म को ऐसे लिखो, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये cos log x तो सेम, और log x का 1 अपॉन x जो हमने नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव वापस से करना है। अब जब वापस से करना है तो आपको दिख रहा होगा ऊपर फंक्शन अलग है, नीचे फंक्शन अलग है। तो किससे करना पड़ेगा, ये u अपॉन v से करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है, d2y बाय, ये कैसे आया, इससे फर्स्ट जो इससे लास्ट सवाल हमने किया था उसमें सीखा था। इसका डेरिवेटिव कैसे करें, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव
ठीक है, ऊपर वाले टर्म का करेंगे तो कोस का माइनस साइन log x, log x का क्या होता है 1/x, और ये पीछे वाली टर्म सेम। ठीक है, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव हो गया और नीचे वाली एज इट इज आ गई। फिर बीच में कौन सा साइन आता है माइनस का, ऊपर वाली टर्म सेम रहती है और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है। तो बताइए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो यहां मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1। आप नीचे देखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहे हो तो आप क्या करो, इससे पहले वाले लेक्चर जो है 5.1 2 3 4 5 6 सभी लेक्चर अच्छे से देखे, तब जाके आपको u/v का फॉर्मूला ये मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं आपको सारा अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो x से x कट गया। अब देखो ऊपर वाले दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, बचा क्या साइन log x प्लस cos log x, और नीचे क्या बचा x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया क्वेश्चन, इसको एक बार नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसमें भी वही हमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, y का तो dy बाई dx, सबको याद होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है d2y बाई dx स्क्वायर। तो हमने यहाँ किया dy बाई dx के d2y बाई dx स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ क्या रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका डेरिवेटिव u/v से कर सकते हैं। देखो u/v का फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वाले का डैश, नीचे वाला एज इट इज, फिर बीच में माइनस, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और यहां पर हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए 1 का डैश कितना होगा, 1 का डैश 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो आगे वाली टर्म पूरी क्या हो रही है 0। 1 का मल्टीप्लाई होने पर टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। ये जो हुआ है आपके आंसर हो गया, जिसमें ऊपर क्या बचा -2x और नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करें। इसके बाद में हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन करेंगे, तो अभी इनको नोट करें आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखा क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा है, आपको d2y बाई dx स्क्वायर ध्यान फाइंड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, d2y बाई dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y, जो आंसर होना चाहिए वो y की टर्म में आना चाहिए। ध्यान रखना आंसर में x नहीं आना चाहिए। तो किस तरीके से करें, तो आपको ये पता है हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब आपको पता है cos इनवर्स उधर जाए क्या हो जाता है cos हो जाता है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब cos y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास x। अब हम कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो आपको पता है cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां लिख देते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब आपको पता है ये साइन इधर जाए क्या हो जाएगा, इधर न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा। तो हम यहां लिख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1 अपॉन साइन y। ठीक है, फिर आपको पता होगा साइन y का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है कोसेक y होता है। तो हम यहां कर देंगे कोसेक y। अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया dy बाई dx। तो आप यहां फिर से डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव है ये, इसका कोसेक का डेरिवेटिव, बाहर माइनस चल रहा है ना। आपको याद होगा कोसेक एक्स का जो मैंने डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला लिखाया था वो लिखाया था माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। मैं इधर लिख देता हूं, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, ये लिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स
कोट एक्स। ठीक है, अब क्या करें, तो आप वहां पर देखेंगे एंगल एक्स है तो वहां क्या आ रहा है, एक्स और एक्स। अभी हमारे पास एंगल क्या है, वाई, तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, माइनस कोसेक वाई कोट वाई। लेकिन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डीवाई बाय डीएक्स। आप बताइए डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू क्या है, डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या। अब जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी आप पहले यहां देखिए, आपके एक माइनस तो पहले से ऑलरेडी हमारे पास ही चल रहा है, एक माइनस कहां से आया, वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हम पुट करते हैं डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू, तो आप ये वाली वैल्यू पुट करें। आप ये पुट करेंगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस एक कोसेक ये, एक कोसेक ये, वो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा, कोट वाई। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखिए आप आंसर जो है वो वाई की टर्म में आ रहा है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में स्पेशली हमको ये ध्यान रखना था कि आंसर जो आना चाहिए वाई की टर्म में आना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको शो क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक बात का ध्यान रखना, y2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, d2y बाय dx स्क्वायर। x y1 का मतलब ओनली dy बाई dx, और y मतलब y होता है, इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करें, तो आप देखिए इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएटिंग करता हूं। ठीक है, तो आपको पता है y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy बाय dx, 3 सेम। और आपको पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो हम यहां क्या करते हैं, कोस का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो कोस का डेरिवेटिव मैंने देखा माइनस साइन log x। फिर आपको पता होना चाहिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव कोस, और log x का डेरिवेटिव 1/x। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। आप देखेंगे जो RHS है, ठीक है, उसमें जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, x आ रहा है। देखे ना यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो जो x आएगा वो कॉमन आएगा, किधर चला जाएगा, इधर जा सकता है ना। तो आप देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको चलो डिवाइड बाय dx से रहने दो। ठीक है, और बाकी ये 3 साइन log x एज इट इज, और ये प्लस 4 cos log x एज इट इज। लेकिन आप देखेंगे जो आपको प्रूव करना है उसमें y2 चाहिए। y2 मतलब 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, और आपके पास क्या आया, सिंगल ऑर्डर आया। तो हम एक बार डेरिवेटिव कर ले, तो एक बार वो करते हैं। तो आप देखेंगे दोनों फंक्शन अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो किससे होगा डेरिवेटिव, u इंटू वी से। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकेंड वाला एज इट इज। फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव इज इक्वल। फिर आपको पता है साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस, और log x का क्या होता है 1/x। फिर आपको पता होना चाहिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो मैं उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं। देखें इसको क्या क्या हमने किया, साइन का डेरिवेटिव कर दिया cos log x, और log x का 1/x। फिर हमने cos log x का sin log x और 1/x, और साइन में बाहर माइनस होता है, पता हो तो हमको। अब क्या करें, अब दिख रहा होगा आपको दोनों में फिर से x जो है एलसीएम सेम आ रहा है, तो वो कॉमन आके इधर चला जाएगा। तो आप जो x कॉमन लोगे वो इधर आके यहां क्या हो जाएगा, x dy बाय dx। यहां क्या हो जाएगा, x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर। आप देखेंगे पीछे जो टर्म है उसमें माइनस कॉमन आ रहा है क्या, माइनस कॉमन लेने के बाद आप बताइए अंदर क्या टर्म बन रही है, कोई बता सकता है स्टूडेंट। देखिए आप क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही है क्या, अरे देखो ना इसको, एक क्वेश्चन है या नहीं है ना क्वेश्चन। तो आप देखो ये हमारे पास क्या है, y। तो हम यहां क्या कर देंगे, माइनस y कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा x। आप देखो इसको क्या कर सकता हूं मैं, y1, इसको क्या कर सकता हूं y2। इसको जमा लेते हैं, ये लिख देते हैं फर्स्ट में, ये लिख देते हैं सेकंड नंबर पे, ये इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हो गया प्रूफ, लगाना सिंपल क्वेश्चन। तो एक बार इसको नोट करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होमवर्क में देंगे। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको अभी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे करें, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको शो करना है d2y/dx², मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आप यहां तो ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा इससे, x+1। अब आप देखिए e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर y, फिर करेंगे y का। ठीक है, अब ये क्या है, अपॉन में चल रहा है, इसको हम 1/x मान सकते हैं क्या, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी 1/x का अगर डेरिवेटिव आता है तो वो क्या आता है, -1/x²। कैसे आता है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से आता है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए भी x की जगह क्या है हमारे पास, x+1, तो यहां क्या जाएगा, x+1 का, तो ये तो किसका हुआ, अपॉन का हो गया अगर नीचे हो तो। अब इसका होने के बाद आप इस टर्म का करोगे, तो इस टर्म का x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, या 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो एक तरीका ये हो गया, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको u/v से, इसको मान लो u, इसको मान लो v, आंसर ये आएगा। ट्राई जरूर करना, आपको पता चल जाएगा। तो किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया हो तो u/v से करके देखना। अब आप क्या करेंगे, यहां से हम dy/dx निकाल लेते हैं। ठीक है, या इसका हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो आप देखिए मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूं। चलो एक काम और कर सकते हैं, e की पावर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहां पर e की पावर y की वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। आप देखेंगे ये वाली टर्म से स्क्वायर कर जाएगा, बचेगा क्या, dy/dx इक्वल टू माइनस, हो गया थोड़ा क्वेश्चन सिंपल। अब फिर से करते हैं, तो आप देखेंगे dy/dx का जो होता है डेरिवेटिव वो d2y/dx²। इसका आप डेरिवेटिव देखेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया 1/x का डेरिवेटिव -1/x², एक माइनस अपना, एक इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो है ये आपके dy/dx का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है dy/dx का होल स्क्वायर। तो आपकी क्वेश्चन हो चुका है ना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को शुरू से बिल्कुल वापस से इसको देखना, आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस पर पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होमवर्क के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में तो आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूं, उन सब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, d2y/dx²। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव करना है, 6 में प्रूव करना है, 7 में प्रूव करना है, 8 में प्रूव करना है। ठीक है, तो आप इनको करें और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो शेयर करें जिससे उनके भी डेरिवेटिव का अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। बाय स्टूडेंट्स।